गुड मॉर्निंग। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। मैं आज आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप सबके साथ भी हुआ होगा, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो बात ये है, हम कल ट्रिम्स में था। ट्रिम्स में एक पेशेंट को मिलने गया था, तो वहाँ पे हमने डॉक्टर से कंसल्टेंट के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा लास्ट ऑप्शन है, उसको केमोथेरापी देना है। तो उसके लिए उन लोगों ने प्रेस्क्राइब किया केमोथेरापी के लिए। तो हम मेडिकल में गए, मेडिकल के वो फार्मेसी शॉप पे दौड़ के गए। तो वहाँ पता चलता है कि केमोथेरापी का मेडिसिन नहीं है, स्टॉक में नहीं है। तो हम गए डॉक्टर से बात करने फिर से कि सर केमोथेरापी का मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। तो सर ने एक नंबर पे डायल करके कॉल किया, शायद कोई सप्लायर था। उन्होंने कहा कि मेडिकल में ये दवाई स्टॉक में क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है करके उसको पूछा। तो उस तरफ से रिप्लाई आया कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। तो जब इतना बड़ा हॉस्पिटल में केमोथेरापी का एक सिंगल साइकिल भी अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट का क्या हाल होगा, आप लोग सोच कर देखिए। और फिर हमने बाहर जाके पूछा, फार्मेसी में बाहर एक क्लिनिक पे जाके पूछा। तो आप सब तो जानता ही है एक केमोथेरापी का एक साइकिल का कितना जाता है। तो 3 लाख के आसपास है वहाँ पे, 3 लाख आसपास। वहाँ पे भी फिर फार्मेसी पे भी दवाई अवेलेबल नहीं था। तो हमने फार्मेसी क्लिनिक को भी पूछा कि आपके पास भी अवेलेबल क्यों नहीं है। तो उन लोगों ने कहा जब पेशेंट ऑर्डर करता है तभी वो लोग लाता है, क्योंकि ऐसे लेके नहीं रख सकता है। लेकिन मेडिकल में स्टॉक होना चाहिए था, क्यों नहीं है। आप लोग सोच कर देखिए, एक पेशेंट को केमोथेरापी ज़रूरी है, उसको बहुत ज़रूरी है। उसको फिर उसका सप्लाई ऑर्डर देने तक और सप्लाई ऑर्डर लेने के बाद उसका सप्लाई आने तक उस पेशेंट का क्या कंडीशन होगा, आप लोग सोच कर देखिए। और मैं ये सवाल ये करना चाहती हूँ कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर विक्रम बागेसर जी, आप इन सब बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, या मैं नहीं जानती। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ का खबर रखना चाहिए। जहाँ पे आप लोगों ने सरकार के तरफ से CMMA कार्ड का जो बेनिफिशरी दे के रखा है, हम सोचता है सीरियस पेशेंट को शायद उसमें से थोड़ा मदद मिल जाएगा। जब आपका मेडिसिन ही अवेलेबल स्टॉक में नहीं है, तो पेशेंट को उसमें से भी मदद नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ में इंश्योरेंस का वो है ही नहीं, दवाई ही नहीं है इंश्योरेंस के अंदर में। तो हमको वो दवाई बाहर से लेना पड़ रहा है। तो आप सोच कर देखिए, एक गरीब आदमी, एक गरीब इंसान उस दवाई को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। हम उस भरोसे हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ा बहुत मदद CMMA कार्ड से मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। और ये हेल्थ मिनिस्टर जो कर क्या रहा है, आपका क्या ड्यूटी बनता है? हॉस्पिटल में जाइए, पूछ कर देखिए कौन से हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ है और पेशेंट को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं ये शेयर कर रही थी कि हम जैसे गरीब लोग, हमारे जैसे बहुत सारे आम जनता है जो केमोथेरापी के लिए बाहर जाता है। तो बाहर जाने से जो खर्चा होता है वो तो अलग ही है, उस बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ आप सबको मैं ये पूछ रही हूँ, आज जब हमारे इंडिया के 79th इंडिपेंडेंस डे में हमारा अरुणाचल प्रदेश में ट्रिम्स जैसा बड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया है, तब भी कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमारे प्रदेश के जनता को तकलीफ़ क्यों नहीं होगा? बीमारी से जूझते रहेंगे और वो मरते रहेंगे, और ख़ासकर तब तक जब तक वो मेडिकल स्टोर में, हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध नहीं होता है। और उस बात को मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब डॉक्टर साहब ने उस सप्लायर से कहा कि गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन के लिए ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। अरे भाई, ऑर्डर प्लेस कब करेंगे आप? जब कोई मर जाएगा उसके बाद, जब आपका कोई अपना मरेगा उस बीमार से, उस दवाई की ज़रूरत से, तभी जाके आप ऑर्डर करोगे क्या? बाकी जनता का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? तो हेल्थ मिनिस्टर प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी केमोथेरापी का मेडिसिन को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उसको मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कुर्सी में बैठकर बस सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन वहाँ जाके जायज़ा नहीं ले रहा है। तो
तो ये हमारे साथ हुआ है, ये आम जनता के साथ, आपके साथ भी होता है। बहुत सारा चीज़ मेडिकल में जो हमारे साथ होते रहता है, लेकिन हम उस बात से डरते हैं कि हम अगर सोशल मीडिया में बात करेंगे तो शायद लोग हमें गलत समझेंगे। ये सोचकर हम लोग खामोश रहते हैं। इसलिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, सवाल कीजिए सरकार से कि ऐसा कब तक चलेगा।